लेकिन हमारे साथ आनंद दुबे, शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, क्या हो गया? कोई भी अपोजिशन पार्टी का नेता आया ही नहीं वहां पर। 2014 में देखिए कि उद्धव ठाकरे थोड़ी देरी से पहुंचे थे, लेकिन पूरी अपोजिशन पार्टी देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में पहुंच गई थी। कांग्रेस थी, एनसीपी थी, बाकी सारे नेता थे। भाई थोड़ा बड़ा दिल दिखाते। हार गए चुनाव तो ठीक है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है, उनका स्वेरिंग इन हो रहा है, जाना तो चाहिए था ना। साहिल भाई, अंजना जी नमस्ते। सबसे पहले आदरणीय देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनने पर हम बहुत सारी बधाई देते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए था। राजनीति में, लोकतंत्र जी को और अजीत पवार को भी दीजिए। हाँ ठीक है, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन देखिए ऐसा है कि ये ऐसे बेमन से कौन देता है दुबे जी? अरे दुबे जी, इतना बेमन से कौन देता है? उनको भी बधाई। ऐसे थोड़ा मतलब नहीं, ऐसा नहीं। देखिए अजीत दादा पवार से तो हमारी ऐसा नहीं, सुनिए ना, जब आपका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, सवाल यह है कि अंगूर खट्टे नहीं होने चाहिए। अगर कोई जनादेश के साथ आया है तो आप लोग को भी जाना चाहिए था। सब जाते वहां पर, अंजना जी, सब भाई भाई थे। नहीं, बात सही है, बात सही है अंजना जी, बात सही है। 10-12 दिनों का इन्होंने ही समय ले लिया। 23 तारीख को नतीजे आए थे, 5 तारीख को शपथ ले रहे हैं, कल जाकर अनाउंस हुआ। ठीक है, अब सबकी अपनी एक जिम्मेदारियां, सबके अपने सुनियोजित कार्यक्रम थे। हमारे नेता उद्धव ठाकरे साहब कोई कटुता की राजनीति नहीं करते, शत्रुता की राजनीति नहीं करते। हमको तो सिखाया गया कि 80% राजनीति, अपना समाज सेवा करना है और 20% राजनीति करनी है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर इस सरकार को, इस कैबिनेट को जनादेश मिला है तो जनता के मुद्दों को इस सरकार जल्द से जल्द रास्ते पर लाकर इसको सुलझाए, न कि उलझाए। बहुत बहुत बड़ा मैंडेट है ये बहुत जल्दी नहीं मिलता इतना बड़ा मैंडेट। हम तो कहीं ना कहीं चूक गए। चलो कम से कम ये सरकार बनी है। हाँ, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो उसका समर्थन भी करेंगे, लेकिन अगर सरकार में त्रुटियां होंगी तो हम उसकी आलोचना भी करेंगे, हमारा अधिकार है। हम तो बड़े दिल से एक चीज का जवाब दीजिए, लेकिन हमने तो किसी की पार्टियों को भी नहीं तोड़ा। आनंद दुबे, एक चीज का जवाब दीजिए। 2019 में शिवाजी पार्क पे शपथ ली थी उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की, मैं वहां पर मौजूद था। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनका जो जिस तरीके से झगड़ा रहा, जो भी मनमुटाव हुआ, उसके बाद में भी देवेंद्र फडणवीस वहां पर शपथ ग्रहण में पहुंच गए थे। वहां पर राज ठाकरे, जिनके साथ आपका तो पर्सनल भी झगड़ा है एक तरीके से, वो भी पहुंच गए थे। 36 का आंकड़ा, पूरा 36 का आंकड़ा, ठीक है, चलिए परिवार का झगड़ा हम मान सकते हैं। लेकिन यहां पर अब जब शपथ हो रहा है तो आपको भी तो आमंत्रण आया होगा, निमंत्रण आया होगा। तो आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के लिए कम से कम विपक्ष का भी यहां पर होना जरूरी था, आना चाहिए था? देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, लेकिन ये सरकार के शपथ की जो बात है तो खुद एक उलझी हुई बात थी। अरे कल तक ये पता नहीं था कि शपथ कौन लेगा, कितने लोग लेंगे, कहां लेंगे। लास्ट राउंड पे इन्होंने अपना न्योता ट्विटर के माध्यम से सर्कुलेट किया। ये बाकी लोग जो पहुंचे, अरे छोड़िए ना सर, ये बाकी लोग जो पहुंचे सबको आमंत्रण ही तो गया होगा। नहीं गए तो फिर कहिए ना, हाँ नहीं गए। नहीं गए, लेकिन अगर ये प्यार से पहले बुलाते, न्योता देते तो जरूर जाते। ये 24 घंटा पहले बताएंगे। सबके अपने अपने कार्यक्रम तय होते हैं, सबकी अपनी अपनी राजनीतिक स्टाइल होती है काम करने की। आप हमें 24 घंटे पहले बताएंगे, हमारे भी कार्यक्रम लगे हुए। चरणजीत सिंह सप्रा भी हमारे साथ है। भाई कांग्रेस की तो संस्कृति ये नहीं है ना। अब मैं इसलिए 2014 का जिक्र कर रहा हूं, तब तो कांग्रेस के नेता, एनसीपी के नेता, जिनके खिलाफ बीजेपी ने मुहिम चलाई थी, वो भी पहुंचे हुए थे वानखेड़े स्टेडियम पर जब देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार शपथ ली थी। 2019 की जो शपथ ली गई शिवाजी पार्क में, वहां पर भी बीजेपी के नेता पहुंच गए थे। आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को इस संस्कृति का पालन करना चाहिए था, इस कल्चर का, और कांग्रेस के नेता भी आज शपथ ग्रहण के लिए होने चाहिए थे? सप्रा जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी को, एकनाथ शिंदे जी को और अजीत पवार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज ऐसा दिन है कि जब देवा भाव ने लाड़के भाव को रिप्लेस किया है, और देवा भाव के संरक्षण में अभी ये सारी चीजें होंगी। जो व्यक्ति अपने आप को कॉमन मैन, मुख्यमंत्री की परिभाषा उन्होंने कॉमन मैन बनाई थी, वो आज डेप्यूटी कॉमन मैन की शपथ ले चुके हैं। तो मैं उनको सबको बधाई देता हूं। अब आता हूं आपकी बात पर कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों नहीं पहुंचे। देखिए, इसमें कई सारी चीजें हैं। एक तो जिस तरह से आनंद पानंद में इन्होंने शपथ विधि का सारा जिस तरह से दौर चला, ये तमाम सारी बातें उसमें है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे अनेकों बार हुआ है जब विपक्ष जो है, विपक्ष का कोई भी नेता शपथ विधि पर नहीं पहुंचा है। ये पहले भी हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये चर्चा न करते हुए
हमें ये चर्चा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने और महायुति ने जो वादे किए हैं इस महाराष्ट्र राज्य की जनता को, उन वादों पर ये किस तरह से खरे उतरेंगे। मेरे ख्याल से अभी आने वाले समय के अंदर वो वादा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी जो इन्होंने जल पूजन किया था 2014 में छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, आप सभी बने रहिए। एक सेकंड साबरा साहब, अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि कुछ ही देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली है और उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिले हैं। रोल रिवर्सल हुआ है, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने हैं और बने हैं उप मुख्यमंत्री अजित पवार। आइए आपको सुना देते हैं पहले तीनों ने आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जिस तरह से शपथ ली, और दिलचस्प तस्वीरें थी जब वो प्रधानमंत्री से भी मिलने के लिए अलग से पहुंच रहे थे, क्योंकि उनको गुलदस्ता तो राज्यपाल की तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद एक बेशकीमती और बहुत ही हल्का सा लम्हा होता था जब वो प्रधानमंत्री से मिल रहे थे और प्रधानमंत्री के साथ हंसी मजाक का लम्हा था, जिसके साथ ही एक पूरी कहानी, क्योंकि उसका बैकग्राउंड सेट इस तरह से बना हुआ है कि एकनाथ शिंदे नहीं मान रहे थे, फिर वो माने सरकार में शामिल होने के लिए। इधर अजित पवार ने बीते दिन कह दिया कि हाँ हम तो तैयार हैं, इनका पता नहीं लेकिन हम तो तैयार हैं। और फिर उस पर एकनाथ शिंदे ने भी मजाकिया स्टाइल में कहा सुबह कि का दादा को तो बहुत अनुभव है शपथ लेने का, सुबह शाम में लेने का नहीं। और एकनाथ शिंदे की शपथ, सबसे इंटरेस्टिंग बात, एकनाथ शिंदे ने शुरुआत की बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर, आनंद दिघे जो ठाणे के शिवसेना के प्रमुख थे उनका नाम लेकर, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी नहीं भूले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मुझे नजर आया कि किसी और पार्टी का नेता प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का भी नाम ले रहा है, यानी पॉलिटिकल गुरु उनके जो बदल चुके हैं उनको भी वो नहीं भूले पूरी तरीके से, उनका भी नाम उन्होंने लिया और उसके बाद शपथ लिए। अनंत दुबे जी, इसी पर आपसे अगला सवाल है कि देखिए हम लोग चर्चा अभी कर ही रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना के वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सब यहीं बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड में थे और वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 133 कमल खिल गए। कभी आप लोग को मन में ये कचोटता है कि ये जो एक आइडियोलॉजी वाली एक विचारधारा की समानता बीजेपी और शिवसेना बाला साहब के बीच में थी, उससे आप लोग अलग हुए? क्योंकि देखिए जनता ने तो विधानसभा चुनाव में पूरी विरासत बाला साहब की सौंप दी है शिंदे साहब को। अंजना, ये ऐसा है कि जब हौसला ही बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। अब कोई बात नहीं, अब तो हम एक राजनीति कर रहे हैं ना, अब हम इस समय विपक्ष में बैठे हैं ना, हो गई होंगी बातें, पहले क्या करना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, ये तो एक विश्लेषण का विषय है। हमने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा, लेकिन जिस चतुराई से, जिस प्लानिंग से भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रम फैलाया पूरे देश में कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है, हम तो बहुत बड़े हिंदू विरोधी हो गए हैं, हम तो राम भगवान को नहीं मानते हैं, ये सब जो नैरेटिव गलत ढंग से उन्होंने गढ़ा ना, उसका हमें कहीं कहीं नुकसान हुआ। लेकिन जनता जनार्दन सब देख रही है, हम फिर अपने उसी बातों पर आएंगे, हम फिर वही विश्वास जीतेंगे, हम हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे चलेंगे। अरे ये तो राजनीति है, इसमें या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। बहुत बार हम जीते हैं, अभी हम हार गए हैं, अभी 2 महीने बाद ही कारपोरेशन का चुनाव है, हो सकता है हम फिर अपना भगवा फहरा दें महानगर पालिका पर, फिर बीजेपी हाशिए पे आ जाएगी। ये तो राजनीति में चलता है। अरे असफलता हुई है तो उसकी चुनौती को स्वीकार करेंगे और देखेंगे क्या कमी रह गई। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हम 10 बार गिरेंगे, 10 बार उठेंगे। तो कर ही रहे थे मन ही मन में, आनंद दुबे जी उम्मीद तो कर ही रहे ना कि कहीं होम डिपार्टमेंट एकनाथ शिंदे के पास ना चला जाए। कहीं ना कहीं तो आपने भगवान को पानी में रखा हुआ था ना कि नहीं, ऐसा ना होना चाहिए कि भाई एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो उसी की वजह से हुई ना शिवसेना यूबीटी को। अरे कहां से, हम क्या कोई चोर हैं? हमें पकड़ लो, अगर हमें लगता, आपको लगता ईडी सीबीआई आपके पास, पकड़िए ना। अरे आप किसी को भी गृह मंत्री बनाइए ना, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अच्छे रखिए। बाबा सिद्दीकी को जब दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, एनसीपी के नेता को चाकू भोंककर मार दिया जाता है, अभिषेक घोसालकर को फेसबुक लाइव पर मार दिया जाता है, एक विधायक पुलिस स्टेशन में गोलीबारी करता है, उसका ध्यान रखिए ना। किसी को भी गृह मंत्री बनाई भाई, आपकी सरकार है, बहुमत आपके पास है। हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता से जो आपने वादे किए हैं, उस पर आप काम करिए। आप अच्छा काम करेंगे, बड़ा हृदय दिखाकर आपका समर्थन करेंगे। सिंपल सवाल है दुबे जी, दुबे जी, सिंपल सा एक सवाल है। आज जब मंच से बाला साहब का नाम लेकर शपथ लिया एकनाथ शिंदे जी ने, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेने का नैतिक अधिकार एकनाथ शिंदे जी खो बैठे हैं। जिस पार्टी के चुनाव सिंबल पर 2019 में आप चुनाव जीत कर आए,
जिस तीर धनुष और जिस आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर लगाकर आप मंत्री पद की शपथ लिए शिवाजी पार्क से, 2.5 साल के बाद आपने उसी पार्टी को तोड़ दिया, वही बाला साहब ठाकरे साहब के विचारों को तिलांजलि दे दी, और आज आप मोदी साहब और अमित शाह जी का भी नाम ले रहे हैं साथ में। हमारी शिवसेना में बाला साहब ठाकरे जी से बड़ा कोई नेता नहीं रहा।